जय हिंद दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का कैसे गुना किया जाए, भिन्न का गुना करना। तो आज हम सीखते हैं और पहले हम एक डिजिट वाली भिन्न का गुना करना सीखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे 2 डिजिट 3 डिजिट तो सीखेंगे। तो चलते हैं हम पहला, इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले टेबल आना चाहिए और कितने तक आना चाहिए, तो हमें 20 तक आ जाए तो और अच्छी बात है। अगर नहीं आता 20 तक तो हमें कितना आना चाहिए, 2 से लेकर 10 तक तो आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आता तो मैंने टेबल की वीडियो बनाई थी और सबसे आसान तरीका बताया था लिखने का, तो आप उस वीडियो को देखें और ट्रिक के माध्यम से टेबल सीख जाए। और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब 1 डिजिट वाला सीखते हैं। तो 1 डिजिट वाला कैसे होगा, मान लीजिए अगर 4/5 है और इंटू 6/2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होती है, सामने सामने होती है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। अब कैसे होगा मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। कैसे सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, 4 × 6, 4 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24। तो यहाँ आप लाइन खींचिए या नीचे आंसर डालिए सॉल्व, और उसका क्या है 4 6 जा 24 लिखिए। और यहाँ देखिए बीच में एक लाइन है, इसे कहते हैं अपॉन। 4/5 या 4 या 4/5, हम इसे बट्टा भी कहते हैं और अपॉन भी कहते हैं। तो अब क्या है, 4/5 है तो हम इधर अपॉन है तो अपॉन डालेंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई सीधी सीधी कर देंगे। तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे हम आंसर कंप्लीट हो गया। और इसे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे भी कि 24/10 है तो ऊपर नीचे ये किससे कट रहा है, कोई एक ऐसा टेबल जिससे ये दोनों एक साथ कट जाए। तो 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 के टेबल में ये 12 बार में आता है, 12 2 जा 24, और 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है। अब देखिए क्या ये ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर ये हो गया सबसे छोटे फॉर्म में। सबसे छोटा फॉर्म ये है भिन्न का। पीछे आंसर ये भी हो सकता है, अगर आपका ये आया तो दोनों करेक्ट है, पर पूरा काटा जाए तो ये हो जाएगा, और अगर नहीं आपने काटा तो आपका आंसर ये रह जाएगा। बुक में दोनों आंसर दिए रहते हैं। तो चलते हैं, हम मिटाने के लिए डस्टर ले लेते हैं। अब हम सीखते हैं 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे होती है कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, मान लीजिए 12/16 है और मल्टीप्लाई 14/28 है। तो मैं एक आसान सा तरीका, पहले मैं जिस तरीके से बताया था उस तरीके से बताता हूँ कि 14 का टेबल 12 का टेबल 14 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का टेबल 12 बार पढ़िए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 1 जा 1, 8 4 6 और 1 का 1, 168 आ गया इसकी मल्टीप्लाई करके। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 28/16, 8 6 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, और 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 8 और 6 14, 1 2 2 4, कितना आ गया 448। अब इसे ऊपर नीचे डिवाइड दीजिए। तो ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो इसको देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काटते हैं। पहले ये कितने बार में, 8 बार में और 4 बार में, ये कट रहा है 84 बार में। उसके बाद ये कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है 4 बार में। फिर ये देखिए लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, नीचे भी 4 आ रहा है। तो जिसके पीछे 4 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, वो क्या करते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये देखिए 84 और 224, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये कितने बार में हो रहा है, 42 बार में। और ये 112 बार में, ये भी 2 से डिवाइड जा रहा है। फिर 2 से डिवाइड 21, और ये 5 6, ये 5 6 और ये 21। अब देखिए ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 7 के टेबल में 21 आता है और 56 भी आता है। अब देखिए ये आता है 3 बार में, और ये आता है 7 के टेबल में कितने बार में, 8 बार में, 8 बार में 7। अब आप पढ़ोगे 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो ये 8 बार में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/3 आ गया इसका आंसर। और पहले आपका क्या आ रहा था, पहले आपका 16 ये आ रहा था, 48 आ रहा था। ये भी सही है और ये भी सही है, पीछे छोटे में लिखा रहता है हमेशा, तो ये छोटे में है। अब इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, यही सवाल है, बस इसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ। ये तरीका भी आप करेंगे तो भी पेपर में नंबर उतने ही आएंगे जितने का क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये तरीका क्या है। हम ऊपर नीचे काटेंगे, कैसे काटे थे हमने जोड़ने वाले में, भिन्न का जोड़ने वाले में भी ऊपर नीचे काटा था, वैसे देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक काटेंगे, नीचे से ऊपर तक काटेंगे, बाएं से दाएं तक काटेंगे और दाएं से बाएं तक काटेंगे। ऐसे हम काट सकते हैं। अब देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ये क्या 12 और 16 क्या एक टेबल में आ रहे हैं, किसके टेबल में आ रहे हैं, 12 और 16 दोनों आ जाए। तो 2 के टेबल में ही दोनों आ जा रहे हैं, 2 के टेबल में दोनों आ जा रहे हैं, और किसके टेबल में आ जा रहे हैं, 2 से ही काट देते हैं हम। पहले 6 और ये 8, ये 6 बार में आ रहा है, ये 8 बार में आ रहा है। अब देखिए क्या इधर क्या आ गया, 6/8। इसको देखिए फिर ये 2 और 6 और 8 क्या
किसी के एक और टेबल में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, फिर किसके टेबल में आ रहे हैं 6 और 8, ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो ये कितने बार में, 3 बार में, ये 4 बार में। अब देखिए 3 और 4 क्या किसी के टेबल में आ रहा है, तो 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता, ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, इसीलिए हमने इसको सीधा लिख लिया। अब देखिए ये क्या है 14 और 28, क्या किसी के टेबल में था, तो 14 बन जाए 14, 42 है 28, ये 1/2 हो गया। अब देखिए इसका आंसर ये आ रहा है, और पहले जो हमने किया था उसका आंसर कितना आ रहा था, 3/8 आ रहा था उसका भी। तो सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा है कि ऊपर नीचे आप काटिए, जितना आपको काट सकते हैं काटिए, जितना दुश्मनी निभाना निभाइए। 12 और 16 को आपस में काटिए, किसके टेबल में दोनों कट जाए, दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो काट दीजिए। फिर देखिए कि ये दोनों डिजिट ऊपर नीचे किसी से कट रही है, तो फिर काटिए, फिर कटा ऊपर, और इधर देखिए जब तक नहीं कटे तब तक काटिए। उसके बाद जब नहीं कटता है, आगे पीछे बाएं दाएं से नहीं कटता है, तो क्या करिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वही उसका आंसर हो जाएगा। अब तो मैंने ये बता दिया, ऐसे ही होंगे 3 डिजिट के भी और 4 डिजिट के भी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अब 3 डिजिट के आपको बताता हूँ 3 डिजिट का। 224 है और 604 है, 664 है। इनटू करना है हमें, किससे, हमें करना है 664 है, और अब करना है इसको हम कर देते हैं 396 से कर देते हैं, और 396 उसके बाद हम क्या कर देते हैं 6 हम कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कीजिए कि कोई ऐसा डिजिट ले लीजिए जो कट जाए, तो हम ले लेते हैं 792 ले लेते हैं, इससे देखते हैं ये कटता है या नहीं कटता। तो देखिए आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करेंगे तो आपको 39/69 224 इसको करने में दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं। काटने में तो हमें मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि हम हैं भारत के लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं अच्छे से। तो इसको देखिए किससे कट रहा है, तो ये लास्ट में क्या है 4 है, तो मतलब ये 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। क्यों, 2 के टेबल में 0 आता है, 4 आता है, और 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये सब आते हैं। तो इसके पीछे भी क्या है 4 है, और क्या है 4 ही है, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 से इसे काटेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, इसे काटेंगे 2 नहीं, इसे काटेंगे तो 3 3 2 आ जाएगा। अब देखो फिर क्या ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो ये कट रहा है 2 से, कितने बार में 5 और 6 56, ये 1 6 6, ये देखिए ये फिर कट रहा है, इसे और काटिए, कितने बार में कट रहा है, ये 2 8 28, और ये 8 3 83। अब ये देखिए कि 83 और 28 क्या आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे। क्यों नहीं कट रहे, क्योंकि ये एक अलग अलग टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में नहीं आते। हमने इसको लिख लिया। अब इसको देखिए ये किससे कट रहा है, ये 6 है 2 है, मतलब 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, काट लीजिए, 2 से कटेगा तो 2 1 9 और 8, इसे काटेंगे तो 3 9 6 ये आ जाएगा। और इसको ऊपर नीचे फिर काटेंगे तो ये किससे 8 से, और ये 6 से, तो दोनों किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो हम इसे काटते हैं, ये आ जाएगा 9 9, और ये इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 9 8। अब देखिए ये किससे कट रहा है, 98 है, 99 है, और नीचे क्या है, ये है 198 है, ऊपर 99 है। तो ये किसके टेबल से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, पर ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 3, और ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, ये 6 6, और ये देखिए ये 11 3 जा 33, 11 6 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। पूरा काटने पे इतना बता कि ये 2 आया, ये 1 आया, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ काटने पे 1 और यहाँ काटने पे 2 आया। इसके क्या आया, इसका आया है पूरा काटने पे यहाँ 28, यहाँ 83। अब देखिए कि 81 28 28 83 83 हमने लिख लिया। उसके बाद 1 1 2 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई अब आसानी से हो जाएगी। पहले मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता, फिर हम काटते और बड़ा डिजिट आता, हमने क्या कर लिया, छोटा कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लिया। उससे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले और देखिए क्या ये कट रहा है, देखो ऊपर नीचे क्यों नहीं कट रहा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा। अब बाएं देखो, ये इससे कट रहा है, नहीं कट रहा, ये इससे कट रहा है, हाँ ये इससे कट रहा है, कितने बार में 14 बार में, और कट गया। कटने के बाद इसका क्या आया 148/83 इंटू 1/1 यहाँ पे। अब देखिए ऊपर नीचे हमें काटना कैसे है, इस टेबल से इसको सामने सामने से कर सकता है, इधर से इस डिजिट को यहाँ से काट सकते हैं, इसको इससे 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 काट सकते हैं। पर हम ये नहीं कि इससे हम इसको काट दें या इससे हम इसको काट दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जब हम जियो काटा खेलते थे तो हम कैसे जीतते थे, हम जीतते थे ऐसे जीतते थे और ऐसे जीतते थे कट मार के।
तो ऐसे ही काटना है। जब हम जीरो काटा में काटते थे तो हम किस प्रकार जीतते थे, या तो हमारा ऐसे आता था, तो या तो इधर 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 हो जाए ऐसे, तो वैसी ऐसी काटना है, या तो इधर इधर हो जाए तो, या इधर इधर हो जाए तो वैसी, मतलब कभी भी जीरो काटा भी खेलते थे तो या तो ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, या ऐसे बनता था, वैसे ही इसे काटना है कि या तो ऐसे काट दो या ऐसे काट दो बस, या ऊपर नीचे काट दो, ऐसे काटना। अब 14 बन जा 14 और 80 बन जा 83 का टेबल बनवा पढ़ेंगे तो 83, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें यही था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कि इसे काटना होता है, जितना आप काट सकते हैं उतना आंसर अच्छा आ सकता है, और इसमें साफ साफ सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप चैट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया या आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर चैट बॉक्स में दूंगा, और अगर वीडियो बनाने की जरूरत हुई तो मैं उस पर वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर डालूंगा। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।